सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। मैं अपना वीडियोस के थ्रू हमेशा आपको बताता हूं कि हाइट बढ़ाने के लिए डाइट का इंपॉर्टेंस है, वर्कआउट का इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आज मैं आपको कुछ हट के और चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखना। छोटा सा वीडियो है एंड यहां से आप कुछ सीख सकते हो एंड मेरा वीडियोस को फॉलो करके आप मोटिवेटेड रह सकते हो एंड आप अपना ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है। एंड हाइट बढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। कैसे प्रोवाइड करता हूं? थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। मेल आईडी में कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताऊंगा एंड जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे आपको एक ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम दिया जाएगा एंड आपका बॉडी डिटेल्स लिया जाएगा उसी दिन ज्वाइनिंग डेट में एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए बनेगा ट्रेनिंग प्लान, जिसमें दिया रहता है डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली क्या टिप्स फॉलो करना है, क्या क्या सप्लीमेंट जरूरत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। एंड वीकली मैं चेक करता हूं कि आप कैसे प्लान को फॉलो कर रहे हैं एंड आप अगर वर्किंग हो, कहीं काम करने जाते हो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। वर्कआउट करने का जब टाइम है तब करो, जो प्लान दूंगा उसको फॉलो करना है। डाइट अपना स्केड्यूल के हिसाब से आपको फॉलो करना है, तो आप फ्लेक्सिबल रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या वर्कआउट करने के लिए? जब टाइम मिले तब आप वर्कआउट करिए एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको गाइड करता हूं। वीक का एंड में मैं चेक करता हूं कि आप कैसे कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या करना है, क्या प्रोग्रेस है, क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है। तो वीक का एंड में मैं आपको हर चीज गाइड करता हूं एंड आपको प्लान को फॉलो करना होता है। ठीक है। सो आपको अपना हाइट को गेन करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है एवरीडे बेसिस पे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। नंबर 1 चीज जो आपको करना है, आपको रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स का स्टैक बना लेना है। सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करता है। मैं आपको महंगा सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं बता रहा हूं, कुछ ऐसा सप्लीमेंट्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो एंड 90% बच्चों में यह स्ट्रेंथ नहीं रहता है, फिर क्या होता है जब एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, हार्ड एक्सरसाइजेस कर ही नहीं पाते हैं एंड अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर हाइट गेन कैसे होगा? सो इसीलिए आपको क्रिएटिन लेना है। क्रिएटिन क्या करता है? आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है मल्टीविटामिन, ताकि आपका बॉडी में किसी भी विटामिन एंड मिनरल का डेफिशिएंसी ना हो। तो आपको एक अच्छा मल्टीविटामिन लेना है। अगर आपका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का कमी है तो उसके लिए आप अश्वगंधा, गोक्षुरा, शिलाजीत, श्वेत मूसली इनको जरूर ऐड करिए। ये आपका हेल्थ को इंप्रूव करता है। आपको अपना जॉइंट्स का भी ख्याल रखना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सपोज आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जॉइंट्स का भी तो ख्याल रखना है। बस आपको हाई प्रोटीन डाइट तो नहीं लेना है, खाली प्रोटीन डाइट लेने से नहीं होता है, साथ ही साथ आपको अपना जॉइंट्स हेल्थ का ख्याल रखना है। तो एक जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट ले लो ताकि आपका जॉइंट सेफ रहे, आपका ग्रोथ प्लेट सेफ रहे एंड आपका ग्रोथ एक स्टेडी पेस पे होते रहे। साथ ही साथ नॉर्मल सप्लीमेंट्स जैसे कि आपका विटामिन सी सप्लीमेंट, विटामिन ई सप्लीमेंट, कैल्शियम विटामिन D3 सप्लीमेंट, ये सब आपको हाइट ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इनका स्टैक बना लो एंड रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते रहो, बिकॉज ये आपका हेल्थ को इंप्रूव करता है। एंड जब इसके साथ साथ आप डाइट एंड वर्कआउट सही ढंग से फॉलो करोगे ना तो आपका हाइट ग्रोथ होगा। डाइट एंड एक्सरसाइज मस्ट है, उसके बिना कोई भी सप्लीमेंट काम में नहीं आएगा। आपका पैसा बर्बाद चल जाएगा, बार बार बोल रहा हूं, आपका पैसा बर्बाद चल जाएगा अगर आपका डाइट सही नहीं है एंड आप रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा वर्कआउट नहीं करते हैं। सप्लीमेंट आर जस्ट 15 to 20% या 5% भी कह सकते हो। ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो सप्लीमेंट 0% भी काम नहीं करेगा। जब आप उनको सही से फॉलो करेंगे तभी जाके ये काम में आएगा। तो उसके साथ इसका लिंक है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं आजकल, टाइट क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है। जैसे मैंने भी पहना है लेकिन ये कॉटन का है, तो आपको ज़्यादा टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना है। ये आपका ग्रोथ को रोकता है, बिकॉज इससे क्या हो सकता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन जा सकता है, आपका एजीएच डाउन जा सकता है एंड हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होता है। आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि टाइट क्लोथ्स पहनना नहीं, जितना लूज फिट क्लोथ्स पहनोगे उतना आपके लिए बेहतर है। स्पेशली सोते टाइम जितना लूज फिट क्लोथ्स पहनोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज सोते टाइम आपका बॉडी सबसे ज़्यादा एजीएच रिलीज करता है,
आपका बॉडी रिकवर होता है एंड सोते टाइम ही आपका हाइट बढ़ता है। एंड एक रिसर्च हुआ है, जो लोग टाइट इनरवियर पहनते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चल जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन। तो आपको अपना प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा ठंडा रखना है। अगर टाइट पहनोगे ना तो गर्म रहता है, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ता है, ठीक है। एंड इसीलिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनका हार्मोनल जो लेवल है, जो ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल वो डाउन है पहले ज़माने के लोगों के मुकाबले। तो आपको ज़्यादा टाइट क्लोथ नहीं पहनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। एंड लूज फिट क्लोथ्स पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको ऐसा एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना है जिससे आपका मैक्सिमम मसल्स एक साथ इंगेज होता है। अगर आप घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो पुलअप्स जरूर करिए, पुशअप्स जरूर करिए, इनका वेरिएशंस ऐड करिए। पुलअप्स का अलग अलग वेरिएशन होता है, पुशअप्स का अलग अलग वेरिएशन होता है, फिर लेग एक्सरसाइजेस का अलग अलग वेरिएशंस लगाओ, अपर बॉडी का अलग अलग वेरिएशन। तो बॉडी वेट जितना भी एक्सरसाइजेस है उनको करिए। एंड अगर जिम जाते हो तो वहां पर ऐसा एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन करो जिससे मैक्सिमम मसल्स एक साथ इंगेज होता है, जैसे कि बारबेल स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस। एक चीज फॉलो करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, प्रॉपर टेक्निक से करना है, उतना ही वेट उठाना है जिससे आप 8 से 15 रेप्स लगा पाओ, ठीक है। हैवी वेट बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ऐसा वेट लगाओ जिससे तुम्हारा फॉर्म सही रहे। एंड सबसे पहले लाइट वेट से फॉर्म को ठीक करो, वरना ये तुम्हारे लिए इंजरियस हो सकता है, फिर ये तुम्हारा हाइट ग्रोथ रोक सकता है। ये हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है अगर सही तरीके से करते हो, एंड अगर गलत वे से करते हो देन खुद को चोट पहुंचाओगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टिप्स है, एंड ये आपके लिए बहुत मेजर चीज है, दैट इज मिस्टेक्स करने से बचे। आप लोग मिस्टेक करते हैं, सही है, मिस्टेक से सीखो। अगर कंटिन्यूअसली मिस्टेक करते रहोगे, सेम चीज को रिपीट करते रहोगे एंड उसको ठीक नहीं करोगे, हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगा। 5 साल एक्सरसाइज कर लोगे, हाइट नहीं बढ़ेगा। डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, कितना कैलोरीज ले रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो, जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो, दोनों दिक्कत करेगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना लो, ठीक है। एंड अगर नहीं पता है तो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, थोड़ा पैसा खर्चा करना होगा, ज्यादा अगर कंजूसी करोगे नहीं होगा। कंजूसी से हर चीज नहीं होता, थोड़ा यार पैसा निकालना पड़ेगा। तुम्हारे साथ मैं कोई स्कैम नहीं कर लूंगा। बहुत लोगों को लगता है अगर मेरा पैसा डूब जाएगा, तो यार पैसा नहीं डूबेगा। अगर पैसा डुबाना होता तो बहुत लोगों का ऑलरेडी डुबा देता। मैं ऐसा नहीं करता हूं, जितना हो सके मैं जेन्युइन काम करने का ट्राई करता हूं, अपने तरफ से ऑनेस्टी मेंटेन करने का ट्राई करता हूं, ठीक है। अब गलती हर किसी से होता है, मेरे से भी हो सकता है, लेकिन पैसा किसी का नहीं डुबाता हूं। एंड जितना हो सके मैं सपोर्ट करता हूं अपने तरफ से जितना पॉसिबल है, ठीक है। एंड मैं खुद एक इंसान हूं एंड मुझे भी यार इतना सारा काम करना पड़ता है, तो थोड़ा यार आप लोग को भी पेशेंस रखना होगा। उसके बाद स्ट्रेस फ्री रहना है, ज़्यादा दिमाग पे बोझ नहीं लेना, ज़्यादा नहीं सोचना है, खुश रहने का ट्राई करो। एंड स्ट्रेस से बचने के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, फेवरेट स्पोर्ट्स खेलो, स्विमिंग करने जाओ, साइकिलिंग करने जाओ। इससे कार्डियो भी होगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा रहेगा, तुम्हारा स्टेमिना भी इंप्रूव होगा एंड खुश भी रहोगे, जिससे तुम्हारा बॉडी अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छा होगा। बिकॉज स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो एजीएच को डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद शुगर नहीं छूना है, नो शुगर। शुगर तुम्हारा दुश्मन है अगर हाइट ग्रोथ करना है। एंड शुगर किन चीज़ों में रहता है, खाली चीनी में नहीं रहता है, बिस्किट खा रहे उसमें रहता है, घर में अगर कुछ मीठा चीज़ बना रहे उसमें रहता है, बाहर का जो चीज़ खा रहे उसमें रहता है। मैदा वाला चीज़ छूना नहीं है। जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनको खाओ, नेचुरल शुगर ले सकते हो। फ्रूट्स से अगर तुमको शुगर मिल रहा है वो लो, वो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन जो केमिकल वाला शुगर है, जो तुम पैक्ड फूड्स है, इनको अवॉइड करना है। एंड उसके बाद जो लास्ट टिप्स है, दैट इज देयर इज नो मेडिसिन टू ग्रो टॉलर। आप लोग अगर इधर उधर घूम रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि हाइट ग्रोथ के लिए मेडिसिन लूंगा, हाइट ग्रोथ के लिए कोई मेडिसिन अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है। हाइट ग्रोथ का एक ही मेडिसिन है, दैट इज योर फिटनेस। कितना अच्छा डाइट फॉलो करते हो, तुम्हारा बॉडी कितना स्ट्रांग है, कितना हेल्दी हो, तुम्हारा जो हेल्थ मार्क है वो कितना अच्छा है, कितना ठीक है, स्टेमिना कितना अच्छा है, स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, तुम्हारा लीवर कितना अच्छा है, किडनी कितना अच्छा है, ब्लड वैल्यूज कितना अच्छा है, तुम्हारा हार्मोन्स का वैल्यूज कितना अच्छा है। ये मैटर करता है कि तुम्हारा ग्रोथ कितना अच्छा होगा। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है। तो सस्ता उपाय है, अच्छा डाइट फॉलो करो, हेल्दी रूटीन फॉलो करो,
पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी से फॉलो करो, ये तुमको हेल्प करेगा हाइट ग्रोथ करने में, ठीक है। तो दिस इज द वे टू गेन योर हाइट। पेशेंस जरूरी है, बार बार कह रहा हूं, पेशेंस जरूरी है। जो 2 दिन के लिए आया वो नहीं कर पाएगा, जो टिके रहेगा मैदान में, जो अपना ग्रोइंग फेज का मैक्सिमम फायदा उठाएगा, उसी का ग्रोथ होगा। अपना ग्रोइंग फेज का मैक्सिमम फायदा उठाओ। एंड 25 से 27 तक आपका ग्रोइंग फेज रहता है, उसके बाद आप समझ लो कि नहीं हो सकता है, बहुत टफ है। वही आप मुश्किल से 1 से 2 इंचेस गेन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक्स क्या है। बहुत लोग 30 साल के बाद भी कर लेते हैं, लेकिन मैं उनको एक्सेप्शनल केस में रख रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।